बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाजरीन, मरने वाले इंसान के अंदर ये एक निशानी नजर आए तो समझ लेना वो मुर्दा सीधा जन्नत में जाएगा। अगर कुरान और हदीस की मालूमात हो तो जाने वाला जन्नती है या जहन्नमी आप देखकर ही पता कर लेंगे। अगर मरते वक्त हलक से ऐसी आवाज निकले जैसे जानवर ज़िबाह करते हुए जानवर भयानक सी आवाज निकालते हैं, अगर ऐसी आवाज निकल रही है तो अलामत अच्छी नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो जहन्नमी है, लेकिन एहतियात से अलामत अच्छी नहीं है। इसलिए कसरत से मगफरत की दुआ करनी चाहिए। मरते वक्त 3 अलामतें बहुत अच्छी हैं। नंबर 1, मौत के वक्त किसी की पेशानी पर पसीना आ जाए, ये जन्नती होने की निशानी है। सुभान अल्लाह। नंबर 2, नाक के नथने फूल जाएं, ये भी जन्नती होने की निशानी है। नंबर 3, मरते वक्त आंख में आंसू आ जाए, ये भी जन्नती होने की निशानी है। और अगर जबान पर कलमा जारी हो जाए तो सुभान अल्लाह। इसके क्या कहने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसकी जिंदगी का पहला कलाम कलिमा हो और जिसकी जिंदगी का आखिरी कलाम भी कलिमा तैयबा हो, अगर उसने 1000 साल तक भी जिंदगी गुजार कर गुनाह किया तो कयामत के दिन उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, उसकी बख्शिश कर दी जाएगी। अब यहां पर बात है कि एक वो जिसकी जबान पर कलिमा जारी हो उस पर, और दूसरा वो जिसकी जबान पर कलिमा जारी नहीं होता उस पर कुछ बातें मुलाहिजा फरमाएं। नंबर 1, हदीस पाक में आता है कि जो लोग दुनिया के अंदर मिसवाक कसरत से करते हैं, इंशाअल्लाह जब वो मरेंगे तो उनकी जबान पर कलिमा जारी होगा। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मसवाक मुंह की सफाई का जरिया है और अल्लाह ताला की खुशनूदी हासिल होने का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी बहुत ताकीद फरमाते और अहमियत जाहिर करते। चुनाचे इसकी अहमियत जाहिर करते हुए फरमाते हैं, अगर मुझे उम्मत की मुशक्कत में पड़ जाने का अंदेशा ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म करता। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि जो नमाज मिसवाक करके पढ़ी गई वो बगैर मिसवाक वाली नमाज से 70 गुनाह सवाब में बड़ी होती है। नंबर 2, जो हमेशा बावुजू रहते हैं, मरते वक्त उनकी जबान पर कलिमा जारी हो गया। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनस, अगर तुमसे हो सके कि हमेशा बावुजू हो तो ऐसा कर लो, क्योंकि मलकुल मौत जब किसी ऐसे बंदा की रूह कब्ज करते हैं जो बावुजू हो तो उस बंदा की मौत शहादत की मौत लिखी जाती है। नंबर 3, माँ बाप का फर्मा बरदार। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक नौजवान लड़के का इंतकाल हो रहा था। असहाब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरहाने जलवागर थे और कलमे की तलकीन कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़बान पर कलिमा नहीं आ रहा था। तो सहाबा कराम ने एक बंदे को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भेजा और कहा कि हुजूर से पूछो कि इसकी ज़बान पर कलिमा क्यों नहीं आ रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे की तलकीन की। तो उस नौजवान ने कहा, या रसूलुल्लाह, मेरी ज़बान पे कलिमा नहीं आ रहा, मैं इसकी ताकत नहीं रखता कि कलिमा पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, क्या इसकी माँ हयात है? तो लोगों ने कहा हाँ। तो कहा, बुलाओ उसको। उसकी माँ को बुलाया तो पूछा कि तू इससे राजी है कि नाराज है? उसकी माँ ने कहा कि मैं इससे नाराज हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं आग जलाऊं और तेरे बेटे को उसमें जिंदा डालने की बात करूं तो क्या तू इसको मुआफ नहीं करेगी? अर्ज की, या रसूलुल्लाह, मैं बिल्कुल मुआफ कर दूंगी। तो फरमाया, फिर मुआफ कर दे, मुझे और अल्लाह को गवाह बनाकर। उस खातून ने कहा, मैंने आपको और अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बेटे की गलती को मुआफ कर दिया। उधर उसकी माँ ने उसको मुआफ किया, उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमा पढ़ो। तो उसने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और उसकी रूह निकल गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सदके उसको जन्नत अता फरमा दी। इससे पता चला कि जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं उनकी ज़बान पे मरते वक्त उस वक्त तक कलिमा नहीं आएगा जब तक उसके माँ बाप उसे मुआफ़ ना कर दें,
वो कलिमा पढ़ने की कुदरत ही नहीं रखेंगे। आज बहुत से लोग जब घर के बाहर निकलते हैं तो उनकी गुफ्तगू इतनी मीठी होती है और अल्फाज इतने खूबसूरत बोलते हैं, और जब घर में जाएंगे तो माँ बाप का दिल दुखाते हैं। याद रखिए, जिससे माँ बाप नाराज होते हैं। कलिमा तो अपनी जगह, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुसलमान मरते हैं लेकिन उनकी जबान पर कलिमा नहीं आता, फिर भी मुसलमान मरते हैं। लेकिन जो माँ बाप को सताते हैं, डर है कि वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे, इसलिए माँ बाप का दिल न दुखाओ। नंबर 4, जो लोग गुस्ल जनाबत में टाल मटोल करते हैं, देर से गुस्ल जनाबत करते हैं, डर है कि जब वो मरेंगे तो काफिर होके मरेंगे। इसी तरह से जो लोग आज़ान की आवाज़ सुनकर दुनिया की बातें करते हैं, चुप नहीं होते, आज़ान की आवाज़ सुनकर उसका जवाब नहीं देते, बेतवज्जही करते हैं। हदीस पाक में आता है कि डर है कि मरेंगे तो काफिर होकर मरेंगे, इसलिए आज़ान की आवाज़ खामोशी और तवज्जो से सुनो और उसके जवाबात दो। आज़ान का जवाब देना ताकीदी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। फुक़हा ने उसको वाजिब करार दिया है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फज्र के वक्त दुश्मनों पर हमला करते थे और कान लगाकर आज़ान सुनते। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ान सुनते तो हमला करने से रुक जाते, वरना हमला कर देते। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अल्लाहु अकबर कहते सुना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुसलमान है। फिर उसने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जहन्नम से आज़ाद हो गया। उसके बाद जब लोगों ने देखा तो वो बकरियों का चरवाहा था। नाजरीन, मौत के वक्त आलम सकरात में कलिमा तैयबा नसीब होना मौत की सख्तियों को दूर करता है। कलिमा पढ़ने से खात्मा ईमान पर होता है, जान आसानी से निकल जाती है। इस सिलसिला में रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। हज़रत याह्या बिन तला बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को अफसुर्दा देखकर लोगों ने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, बेशक मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि मुझे एक कलिमा मालूम है, जो शख्स उसे मौत के वक्त पढ़े तो उससे मौत की तकलीफ दूर हो जाए, चेहरे का रंग चमकने लगे और आसानी देखे, मगर मुझे वो कलिमा पूछने की जुर्रत नहीं हुई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, बेशक मुझे मालूम है। तो उन्होंने पूछा, क्या है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि हमें मालूम है कि कोई कलिमा इससे बड़ा नहीं, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब को पेश किया था, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत तलहा ने कहा, तो क्या यही है? फारूक आज़म ने फरमाया, वल्लाह यही है। मौत के वक्त की तकलीफ निहायत ही सख्त तरीन होती है। फरमाया गया कि जिस्म पर 340 तलवार की ज़रबें लगाई जाएं तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी जिस्म से रूह निकलते वक्त होती है। कलिमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौत के वक्त होने वाली तकलीफ से निजात का जरिया है। लिहाजा कलिमा तैयबा के विर्द की आदत बना लें ताकि मरते वक्त मौत की तकलीफ से निजात मिल जाए। अल्लाह अज़्ज़ वजल हम सबको मौत की तकलीफ से महफूज रखे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।